तो भी केतु खराब होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तब यहाँ पे सूर्य की रेमेडी केतु की तो करनी है, जो प्लैनेट खराब हो रहा है उसकी भी करिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, अगर सूर्य छठे घर में है तो केतु भी खराब होगा। तो बेसिकली क्या है, देखो अगर एक तो हम प्लैनेट की पोजीशन देख के पता लगा रहे हैं, एक क्लाइंट खुद बताएगा कि भाई मेरे पास ये, मेरे को लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो आपको पता चलेगा सूर्य खराब है, शनि, मंगल या बृहस्पति, तो आपको पता चलेगा अगर ये खराब है तो ये प्रॉब्लम केतु को भी देंगे, तो केतु की रेमेडी आपको करवानी पड़ सकती है अलग से। ठीक है, तो ये जो हमने अब जो ये वाला डिस्कशन किया इस पर्टिकुलर यहाँ तक, क्योंकि अब हम नए टॉपिक पे जा सकते हैं। तो मुझे बताइए कि अब यहाँ पे कोई सवाल हो तो मुझे बताइए। क्या नितिन जी? सर ये आप जब बोलते हैं कि सन खराब है, जुपिटर खराब हम्म हो हम्म जाएगा, हम्म हम्म तो ये कोई कोई, क्योंकि मैंने जो पढ़ा अभी तक, आई डोंट नो, उसमें वो कहते हैं कि किसी हाउस में सन खराब भी हो सकता है, सन अच्छा भी हो, देख के चल रहा है। फिर उस कई बार बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर हाउस में ये प्लैनेट खराब होता है। तो ऐसी कोई टेबल है, हाउ वुड वी नो दैट, केवल निशानियां देख के या हाउस की प्लेसमेंट देख के कि कौन सा प्लैनेट खराब है इस टाइम? देखो यू गेटिंग माय क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ सर? जी जी समझ में आ गया सर। देखो कोई भी प्लैनेट की कोई टेबल नहीं होती है, किसी भी इंसान की कोई टेबल नहीं है कि मतलब इसको कौन सा जो कष्ट है कब आएगा, मतलब कोई भगवान के पास ही है वो। हमारे पास तो वो इसलिए आता है कि हमको बताता है कि मेरे को जीवन में ये नहीं है मेरे पास, या मुझे प्रॉब्लम चल रही है। देखो अगर आप टेबल जैसी कोई चीज सोच रहे हो तो इसको रिलेट करो। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास, मुझे कार्य में दिक्कत है, जॉब में दिक्कत है, ठीक है, तो जॉब मतलब शनि। अगर बोलता है मुझे बॉस से दिक्कत है, तो बॉस मतलब सूर्य। तो ये इसलिए आपको निशानी बताई जा रही है कि अगर निशानी पे फोकस नहीं करूंगा या कार्यकर्ता पर हम फोकस नहीं करेंगे तो यू विल ऑलवेज फील कि दैट यू नीड अ सम काइंड ऑफ अ टेबल, मगर टेबल ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है ना। अगर हम बृहस्पति की, आई थिंक ओके मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। ओके, तो मैं क्या बता रहा था कि अगर मतलब सूर्य खराब है उसका, तो वो क्लाइंट क्या बोल सकता है, या तो मेरे फादर से रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, बोलेगा मेरे बॉस से मेरी बनती नहीं है। तो आपको पता चला सूर्य खराब है तो मतलब ये अपना रिजल्ट जो है अपनी मुसीबत केतु पे दे सकता है। तो हम जनरली आप देखोगे तो लाल किताब में चाहे कितनी भी रेमेडी देते हैं, मगर वो एक रेमेडी को अक्सर बताते हैं कि भाई बृहस्पति को अच्छा करने के लिए, कि बृहस्पति का बरकत है, और बृहस्पति जनरली तक पहुंचने के लिए, बरकत तक पहुंचने के लिए केतु की मदद कैसे ली जाती है, कि बोले जाते हैं कानों में सोना पहनो। ठीक है, एक तो ये रेमेडी बताई जाती है, और क्योंकि हम बृहस्पति का भी सहारा ले रहे हैं अलॉन्ग विद केतु, तो बोला जाता है चने की दाल को या तो प्रवाह करो या मंदिर में दो। तो बेसिकली क्या होता है कि लाल किताब में कोई भी एस्ट्रोलॉजर 2-3 रेमेडी साथ में देता है, जिसकी प्रॉब्लम है वो भी, और जो ठीक कर सकता है उसकी भी, यानी मित्र की भी रेमेडी दी जाती है जो ठीक कर सकता है, और जो खराब हो रहा है उसकी भी। अब जैसे केतु खराब हो रहा है तो सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है, भाई डॉग्स को फीड करो। ठीक है, तो ये अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम करता है, ये आपकी प्रैक्टिस भी मैटर करती है आपके एस्ट्रोलॉजी जर्नी में। तो यहाँ पे ये आपकी प्रैक्टिस कितना आप करते हो, कितना आपका कार्यकक्ष पे कमांड है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है नितिन जी?